मीटियर शावर्स, जिन्हें अक्सर टूटते तारे भी कहते हैं, आसमान में होने वाला एक बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए कचरे के ढेर से गुजरती है। इन छोटे छोटे कणों को मीटियोरॉइड्स कहते हैं, और जब ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं और रोशनी की लकीरें बनाते हैं जो अंधेरे में चमकती हैं। सोचो, छोटे छोटे कंकड़ अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा रहे हैं। ये टक्कर एक अद्भुत नजारा बनाती है जो हमें हमारे सौरमंडल की गतिशील प्रकृति की याद दिलाती है। मीटियर शावर्स हमें ब्रह्मांड से जुड़ने का एक अनोखा मौका देते हैं, जिससे हमारे मन में हमारे ग्रह से परे ब्रह्मांड के बारे में कौतूहल और आश्चर्य पैदा होता है। ये हमें अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में निरंतर गति और परिवर्तन की याद दिलाते हैं। एक मीटियर शॉवर की क्षणभंगुर सुंदरता प्रकृति के अजूबों के लिए विस्मय और प्रशंसा की भावना पैदा कर सकती है। इन आग की लकीरों की अल्पकालिक प्रकृति उनके आकर्षण को और बढ़ा देती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन खगोलीय घटनाओं के विज्ञान, इतिहास और सुंदरता में तल्लीन हैं। मीटियर शावर्स केवल सुंदर प्रदर्शन नहीं हैं, वे हमारे सौर मंडल की संरचना और इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं। इन ब्रह्मांडीय अवशेषों का अध्ययन करके वैज्ञानिक प्रारंभिक सौरमंडल और इसे आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जान सकते हैं। अगली बार जब आप किसी उल्का बौछार को देखें तो आकाशीय यांत्रिकी के जटिल परस्पर क्रिया की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो इन क्षणभंगुर अजूबों को हमारे आसमान में लाती है। धूमकेतु बर्फ, चट्टान और धूल से बने होते हैं। सूर्य के चारों ओर यात्रा करते समय वे मलबे का निशान छोड़ते हैं। यह मलबा धूमकेतु की कक्षा के साथ एक धारा बनाता है। जब पृथ्वी की कक्षा इन रास्तों से टकराती है तो हम उल्का बौछार का अनुभव करते हैं। उल्कापिंड हमारे वायुमंडल से टकराते हैं और प्रकाश की धारियां बनाते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल हमें अंतरिक्ष चट्टानों से बचाता है। घने मलबे से होकर गुजरने पर हम शानदार उल्का प्रदर्शन देखते हैं। खगोलविद उल्का बौछारों का पूर्वानुमान लगाते हैं, जिससे आकाश देखने वालों को आनंद मिलता है। इन खगोलीय घटनाओं की बारीकियों को समझने के लिए उल्कापिंड, उल्का और उल्कापिंड के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। उल्कापिंड छोटी चट्टानी या धात्विक वस्तुएं हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करती हैं। इनका आकार छोटे धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक होता है, और ये धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों के अवशेष हैं। ये ब्रह्मांडीय पथिक उस चमकदार प्रदर्शन के लिए स्रोत सामग्री हैं जो हम उल्का बौछार के दौरान देखते हैं। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह उल्का बन जाता है। वायुमंडलीय घर्षण से उत्पन्न तीव्र गर्मी उल्कापिंड को वाष्पीकृत करने का कारण बनती है, जिससे प्रकाश की एक तेज लकीर बनती है। ये क्षणभंगुर धारियां, जिन्हें अक्सर टूटते तारे कहा जाता है, उल्कापिंड के उग्र अंत की दृश्य अभिव्यक्ति हैं। जबकि अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से जल जाती हैं, कुछ बड़ी उल्काएं इस यात्रा में बच जाती हैं। यदि कोई उल्कापिंड वायुमंडल से होकर गुजरता है और पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड मूल्यवान वैज्ञानिक नमूने हैं जो हमारे सौर मंडल की संरचना और इतिहास के बारे में सुराग देते हैं। इनका आकार छोटे कंकड़ से लेकर बड़े शिलाखंडों तक हो सकता है, और इन्हें उनकी संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पथरीले लोहे और पथरीले लोहे के उल्कापिंड शामिल हैं। उल्कापिंडों का अध्ययन प्रारंभिक सौरमंडल और उन प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिनके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। उल्कापिंडों की रासायनिक और समस्थानिक संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिक उन परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं जो प्रारंभिक सौरमंडल में प्रचलित थीं और ग्रह निर्माण के निर्माण खंड थे। भाग 4, रात के आसमान का कैलेंडर पीक व्यूइंग टाइम्स। उल्का बौछार सालाना होती है क्योंकि पृथ्वी धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए मलबे के निशान से होकर गुजरती है। इन खगोलीय घटनाओं के देखने का समय अनुमानित होता है, जिससे आकाश देखने वाले अपनी टिप्पणियों की योजना बना सकते हैं। पीक व्यूइंग टाइम तब होता है जब पृथ्वी मलबे की धारा के सबसे घने हिस्से से होकर गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप उल्काओं की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। एक शानदार प्रदर्शन को देखने के अपने अवसरों को अधिकतम करने के लिए पीक व्यूइंग टाइम को जानना आवश्यक है। पीक व्यूइंग टाइम विशिष्ट उल्का बौछार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ बौछारें कुछ घंटों के लिए चरम पर होती हैं, जबकि अन्य कई दिनों तक चल सकती हैं। उल्का बौछार कैलेंडर या खगोलीय गाइड से परामर्श करने से विभिन्न बौछारों के लिए पीक व्यूइंग टाइम के बारे में सटीक जानकारी मिल सकती है। इन संसाधनों में अक्सर अपेक्षित उल्का दर, निरीक्षण करने का सबसे अच्छा समय और दीप्तिमान बिंदु के स्थान के बारे में विवरण शामिल होते हैं। उल्का बौछार की दृश्यता में रात का समय भी भूमिका निभाता है। जबकि कुछ बौछारें शाम के समय सबसे अच्छी तरह से देखी जाती हैं, अन्य आधी रात के बाद अधिक प्रमुख होती है।
दीप्तिमान बिंदु की स्थिति आकाश में वह बिंदु जहां से उल्का उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं भी सर्वोत्तम देखने के समय को प्रभावित करता है। जैसे जैसे दीप्तिमान आकाश में ऊंचा उठता है, दृश्यमान उल्काओं की संख्या आमतौर पर बढ़ जाती है। चांदनी और प्रकाश प्रदूषण जैसे कारक भी उल्का बौछारों की दृश्यता को प्रभावित कर सकते हैं। धुंधली उल्काओं को देखने के लिए एक अंधेरी बिना चांद वाली रात आदर्श होती है। शहर की रोशनी से दूर किसी स्थान को ढूंढकर प्रकाश प्रदूषण को कम करने से देखने के अनुभव में काफी वृद्धि हो सकती है। भाग 5। लोकप्रिय उल्का बौछारें, पर्सीड्स, जेमिनिड्स और बहुत कुछ। पर्सीड्स सबसे प्रसिद्ध उल्का बौछारों में से एक, हर अगस्त में हमारे आसमान की शोभा बढ़ाती है। अपने चमकीले और तेज उल्काओं के लिए जाने जाने वाले पर्सीड्स धूमकेतु स्विफ्ट टटल से जुड़े हैं। यह वार्षिक तमाशा अगस्त के मध्य के आसपास चरम पर होता है, जो आकाशीय आतिशबाजी का एक विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करता है। पर्सीड्स को अक्सर गर्म गर्मी की रातों के दौरान एक चमकदार शो प्रदान करते हुए स्काई वॉचर्स के लिए गर्मियों का मुख्य आकर्षण माना जाता है। जेमिनिड्स, एक और प्रमुख उल्का बौछार, दिसंबर में चरम पर होती है। धूमकेतुओं से उत्पन्न होने वाली अधिकांश उल्का बौछारों के विपरीत जेमिनिड्स 3200 फेथॉन नामक क्षुद्र ग्रह से जुड़े हैं। जेमिनिड्स अपने धीमी गति से चलने वाले रंगीन उल्काओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जो अक्सर हरे, पीले और नीले रंग के जीवंत प्रदर्शन उत्पन्न करते हैं। यह शीतकालीन तमाशा ठंड के महीनों के दौरान आकाशीय प्रकाश शो का आनंद लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। क्वाड्रेंटिड्स, एक कम ज्ञात लेकिन समान रूप से मनोरम उल्का बौछार, जनवरी की शुरुआत में चरम पर होती है। क्षुद्रग्रह 2003 EH1 से जुड़े क्वाड्रेंटिड्स अपने छोटे लेकिन तीव्र शिखर के लिए जाने जाते हैं, जो केवल कुछ घंटों तक चलते हैं। इस संक्षिप्त विंडो के दौरान पर्यवेक्षक आकाश में उल्काओं की एक झड़ी को देख सकते हैं। क्वाड्रेंटिड्स उन लोगों के लिए एक क्षणभंगुर लेकिन यादगार खगोलीय घटना प्रदान करते हैं, जो ठंडी सर्दियों की रातों का सामना करने को तैयार है। अन्य उल्लेखनीय उल्का बौछारों में अक्टूबर में ओरियोनिड्स शामिल हैं, जो हैली के धूमकेतु से जुड़े हैं, और नवंबर में लियोनिड्स, जो अपने सामयिक उल्का तूफानों के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक उल्का बौछार अलग अलग उल्का दरों, गति और रंगों के साथ एक अनूठा तमाशा प्रदान करती है। भाग 6। इष्टतम देखने की स्थिति, अंधेरा और धैर्य। शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह ढूंढना उल्का बौछारों की दृश्यता को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश प्रदूषण धुंधली उल्काओं को धो देता है, जिससे समग्र तमाशा कम हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों, पार्कों या खुले मैदानों की तलाश करें जहां रात का आकाश कृत्रिम रोशनी से बाधित न हो। आकाश जितना गहरा होगा, उतनी ही अधिक उल्काएं आपको दिखाई देंगी। अपनी आंखों को अंधेरे के अनुकूल होने दें। आपकी आंखों को कम रोशनी की स्थिति में पूरी तरह से समायोजित होने में लगभग 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस अनुकूलन अवधि के दौरान अपनी फोन स्क्रीन सहित तेज रोशनी को देखने से बचें। लाल बत्ती वाली टॉर्च का उपयोग करने से आपको अपनी रात की दृष्टि को बाधित किए बिना अंधेरे में नेविगेट करने में मदद मिल सकती है। उल्का बौछारों को देखते समय धैर्य महत्वपूर्ण है। उल्काएं छिटपुट रूप से प्रकट हो सकती हैं, जिसमें निष्क्रियता की अवधि गतिविधि के फटने के साथ होती है। सितारों के नीचे कुछ समय बिताने के लिए तैयार रहे, जिससे आपकी आंखें प्रकाश की उन क्षणभंगुर धारियों के लिए आकाश को स्कैन कर सकें। आप जितनी देर प्रतीक्षा करेंगे, आपके सांस लेने वाली उल्का बौछार देखने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।